उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं, क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक भी प्रस्तुत करता है। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। लेकिन इस धार्मिक आयोजन से पहले ही यूपी की राजनीति गर्मा गई है। अगर बात करें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की, तो उन्होंने महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी है। चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर कहा, महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, जिसके बाद से अब इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कोई उन्हें नसीहत दे रहा है तो कोई कह रहा है कि हम अपने विश्वास के कारण आए हैं और इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पर एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पे हरिद्वार है, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। वहाँ इतने मंत्री, साधु संत और मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया, तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब वो वहाँ जा रहे हैं और आपने याद दिला दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, जब वो जाएं तो इलाहाबाद में जो लाशें कोरोना काल में हमने देखी थी, उन लोगों के लिए भी जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं करा, उनके लिए भी प्रार्थना कराएं, क्योंकि वो आपकी सरकार की निकम्मेपन की वजह से हुआ था। आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए थे। जिन लोगों को चिता नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि उनको अग्नि जो है उनके पार्थिव शरीर को मिल, जिनको नहीं मिल पाई उनके लिए भी प्रार्थना कर लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाएं। तो मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कि जितना पैसा उन्होंने इस कुंभ में लगाया, अगर उतना पैसा वो इस प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार देने में नौजवानों को लगाते, तो बहुत सारे लोगों के परिवारों के आंसू सूख जाते, बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाता, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता। उसमें तो सरकार फेल दिख रही है। नहीं तो सीधा सीधा मंत्री, कई सारे लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ पर जो इस तरह की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, वो कौवा है, बाग में बैठे हुए कौवा है, जबकि सब लोग कोयल की भाषा बोल रहे हैं। अब ये सरकार इंसानों की रखवाली नहीं कर पा रही, पशु पक्षियों की क्या रखवाली करेगी? मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार फेल है, और जो मंत्री और सरकार के लोग जा रहे हैं, मैं उनको बस याद दिलाऊंगा कि जब वो जाएं तो सनी आज जिनकी मुजफ्फरनगर में पीट पीट के हत्या कर दी, उनके लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं तो जिनकी 5 लोगों की मुस्लिम समाज की यहाँ मेरठ में हत्या कर दी, उनके लिए प्रार्थना कर लें। वो जो बच्चा
जिसने पार्लियामेंट के सामने जाके जितेंद्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया, न्याय न मिलने पे बागपत के उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर लें। जब वो जाएं, अमन जिसकी पुलिस ने पीट पीट के हत्या कर दी लखनऊ में, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। रामचंद्र मौर्य जिसकी पीट पीट के अभी लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी है, उसके लिए भी प्रार्थना कर लें। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों को उनका हक मिल जाए, उनकी फाइल खुल जाए, उसके लिए भी एक बार वो सोच लें। जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके बारे में भी सोच लें। किसानों के जो बुरे हाल है, किसान हमारे नेता दल्लेवाल जी बैठे हैं जीवन मरण के बीच में, अपनी समस्याओं को लेकर किसानों को, उनके लिए भी सोच लें। इस पे तो ये निकम्मी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का और धार्मिक एजेंडा, इन पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इनको जो कहना है कहें, लेकिन जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। तो अगर चंद्रशेखर को निमंत्रण मिलेगा तो क्या आप महाकुंभ में जाएंगे? देखिए, आपने सवाल के बीच में ये भी कहा कि कई धार्मिक गुरुओं ने भी इस पर टिप्पणी की है, और मैं विज्ञानवादी व्यक्ति हूँ, मुझे हंसी आती है। मैंने देखा कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे क्रिकेट का, तो यहाँ बहुत सारे हवन यज्ञ हुए और फिर भी हार के आए। मैंने ये देखा कि एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा। तो उनसे कहूँगा कि चाइना के लिए भी कर लेना। और अगर इस तरह से पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं जिनके लिए आप रोज चिंता करते हो, तो उनको भी, उनके जीवन को भी समाप्त करना चाहते हो नक्शे से हटा के। इन्हीं एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप ऐसे लोगों को मैं ना संत मानता, ना उनकी भाषा को संत वाली भाषा मानता। संत का मतलब होता है जो मानवता के लिए जिए, जो सुख सुविधा को छोड़ के जनता को किस तरह से उनके जीवन में समस्याएं खत्म उसके लिए जिए। यहाँ तो सुख सुविधाएं लोग ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो कुछ और है। मैंने तो कोरोना काल देखा, अगर जितना पैसा वहां लगाया गया, इतना शिक्षा चिकित्सा पे लगाया होता, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दरअसल पत्रकार साथियों से बात करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीते गुरुवार को कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें ही जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई पाप कब करता है? हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस बयान पर विस्तार से बात नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।